अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा इंतहाई अहम खबर के साथ। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की गई हैं। 29 खारजी हलाक कर दिए गए। इंतहाई मतलूब कमांडर भी जहन्नुम वासिल हुआ। आपको बता दें कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात ने वाज़ेह किया है कि कौमी सलामती कोई समझौता नहीं करेंगे और शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 29 खारजी हलाक कर दिए गए। इंतहाई मतलूब कमांडर भी जहन्नुम वासिल हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पर कारी वार। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 29 खारजी ढेर कर दिए। जमातुल अहरार और फितनल खवारिज के ठिकाने खाक में मिला दिए गए। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फिरोश उर्फ जवाल भी जहन्नुम वासिल हुआ। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्दों को भी सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में 3 अहदाफ तबाह कर डाले। वफाकी वजीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन शहरियों का खून बहने नहीं देंगे। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जबकि कराची में बदअमनी के जिम्मेदार बेनकाब हो गए हैं। रेंजर्स कैंप पर हमले में अफगान तालिबान रजीम मुलव्विस निकली है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने होश रुबा इंकशाफात किए हैं। कहा कि दहशतगर्दी की तरबियत अफगानिस्तान से हासिल की है। कराची हमले के मास्टरमाइंड का नाम भी बता दिया। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कानूनी महाज खोल दिया। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने हिदायत दी है कि जारे कुव्वतों के जंगी जराइम पर कानूनी जंग लड़ी जाएगी। अपनाए हुर्मुज़ पर वाज़ेह कर दिया कि यहाँ किसी और की मदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने बड़ा हुक्म दे दिया। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। कौमी और बैनुल अक़वामी अदालतों में ईरान के खिलाफ जराइम का मुहासबा होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के अपने बयानात ही इनके जुर्म का एतराफ़ हैं। उधर वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी 2 टोक मौक़िफ़ दे दिया। आबनाए हरमोज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करना सिर्फ ईरान का काम है। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत मामला बिगाड़ देगी। अराग़ची ने कहा यह जंग पूरे के लिए तबाहकुन है। इसराइल का लबनान से मुकम्मल इनखला और हमले बंद करना अमेरिका के साथ किसी भी मुआहदे की लाज़मी शर्त है। ईरान ने खलीजी सलामती पर अरब ममालिक और इराक के साथ मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मकदम भी किया। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका में मज़ीद तसादुम नहीं होगा। दोनों ममालिक झगड़ा ना बढ़ाने पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं और रवा हफ्ते बातचीत के लिए बैठक लगने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये दावा अमरीकी वेबसाइट की जानिब से सामने आया है जिसके मुताबिक फ़रीक़ैन में आबनाए हुर्मुज़ के मसाइल मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक हुआ है। ना अमेरिका बमबारी करेगा ना ईरान मिसाइल दागेगा। दोनों में लड़ाई माफ करो वाला मामला हो गया। अमेरिकी वेबसाइट ने एक अहदेदार का हवाला देते हुए बड़ा दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने इस हफ्ते मुज़ाकरात करने का भी फैसला किया है। अमेरिका और ईरान आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए हैं। इससे पहले आला ईरानी अहदेदार का कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मुफाहमत की याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने एतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। इसराइल ने जंगबंदी के बावजूद जंग बंद ना की जनूबी लबनान पर फिर धावा बोल दिया। सेहूनी हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कार्रवाई में हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई से कबल अमरीका को आगाह कर दिया गया था। लबनान के साथ सेहूनी फौज शाम पर भी हमलावर हो गई। लबनान से लेकर शाम तक इसराइली फौज ने महाज गर्म कर दिया। फ्रेमवर्क मुआहदा भी हमला ना रोक सका। जनूबी लबनान के गाँव में हिजबुल्लाह के जेर जमीन नेटवर्क को निशाना बनाया। 200 मीटर लंबी सुरंग तबाह कर दी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमले से पहले अमरीका को इत्तला दी गई थी। जनूबी शाम में हमला करके इसराइल ने मुतअद्दिद अफराद को कत्ल किया। शाम के जनूबी सूबे दरा में इसराइली फौज ने एक नई चेक पोस्ट कायम कर ली। गाँव सरिया में कायम की गई ये चेक पोस्ट पहली से सिर्फ 200 मीटर दूर है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इलाके से तमाम खतरात का खात्मा कर दिया गया है। मगर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल अब शाम के 235 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर काबिज है। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुल प्लाजा में आग हादसाती तौर पर लगी है। कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक कर दी गई है। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया है जबकि तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग दुकान नंबर 193 से फैली। पुलिस ने मुकदमे में दुकानदार नेमतुल्लाह और उसके 11 साला बेटे को भी मुलजिम नामजद किया है।
सानहा गुल प्लाजा 72 अफराद की अलमनाक मौत का वाकया। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजे में आग हादसाती तौर पर लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई, कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। पुलिस ने मुकदमे में दुकानदार नेमतुल्लाह को मुलजिम नामजद किया। दुकानदार के बेटे 11 साला हुजैफा को भी मुलजिम नामजद किया गया। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन और जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान भी मुलजिम नामजद हैं। तमाम मुलजिमान को मफरूर करार दिया गया। तहकीकात के दौरान 4 ऐनी शाहिदीन के 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। 4 लाशों की बाकियात ताहाल किसी ने हासिल नहीं की। सानिया गुल प्लाजा पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। गुल प्लाजा में आग हादसाती तौर पर करार दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सादा के मुकदमे का चालान पुलिस की जानिब से प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया गया है और तहकीकाती रिपोर्ट में जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें आग को हादसाती तौर पर करार दिया गया है। पुलिस की जानिब से गुल प्लाजा की कमेटी के जो अहदेदारान थे उनको पहले ही जो है उसमें मफरूर करार दिया गया था, जिनमें सदर तनवीर पास्ता हैं और अम्मार इस्माइल हैं जो कि गुल प्लाजा के जनरल सेक्रेटरी हैं। दूसरी जानिब दीगर अहदेदारान को भी नामजद मुलजिम करार दिया गया था। जबकि आज जो तहकीकाती रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफ सामने आया कि दुकान नंबर 193 के जो ऑनर है नेमतुल्लाह, उनको भी मुकदमे में मुलजिम करार दिया गया है। उनके 11 साला बेटे हुज़ैफा को भी इस मुकदमे में जो है वो नामजद कर दिया गया है। जबकि इस वाक़े के अंदर 70 से ज़ायद अफराद जो हैं जल के लुक़मा अजल हुए थे और 4 अफराद की बाकी ताहाल उनके वर्सा ने वसूल नहीं करी है। तहकीकाती रिपोर्ट में मज़ीद भी जो है वो इंकशाफ सामने आया है कि पुलिस ने जो मुकदमा जमा करा मुकदमे का चालान जो जमा कराया है उसमें तहकीकात के दौरान 4 ऐनी शाहिदीन हैं जिनके बयानात भी रिकॉर्ड करा लिए गए हैं। और पंजाब फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई धमाका केस मवाद के शवाहिद पुलिस को नहीं मिला। आज एक और पेशरफ सामने आई है। जब पुलिस की जानिब चालान प्रोसिक्यूशन को जमा कराया गया तो उनमें नेमतुल्लाह जो है दुकानदार, उनको नामजद किया गया और साथ ही साथ उनके 11 साला बेटे जो है हुज़ैफा, उनको भी नामजद किया गया है। ठीक है, काशान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद भी कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और घर में कोहराम मच गया। बल्दिया टाउन में स्पार्को रोड पर कब्रिस्तान के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी है। अफसोसनाक वाक़े में बाप और बेटा दम तोड़ गए। शनाख्त 60 साला अब्दुल मजीद और 30 साला अब्दुल जब्बार के नाम से सामने आई है, जबकि पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कराची में जराइम पेशा नासिर पुलिस के निशाने पर। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 21 मुकाबलों में 3 डकैत मारे गए, 22 जख्मी हालत में धर लिए गए। मजमूई तौर पर 738 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा, मनशियात, मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए और मजीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते की गई कार्रवाइयों के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। बताया गया कि एक हफ्ते के दौरान मुकाबलों में 3 डाकुओं को हलाक किया गया है, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 डाकुओं को गिरफ्तार भी किया गया। मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ है। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में 17 किलो से ज़ायद चर्स और 2 किलो से ज़ायद आइस और हेरोइन भी बरामद कर ली गई है। कसूर के इलाके चूनिया से एक और दरिंदगी का वाक़या सामने आ गया। 16 साल लड़की से मुबैना ज़्यादती के बाद मुलजिमान फरार हो गए। वाक़े में मुलविस मरकज़ी मुलजिम की शनाख्त नदीम के नाम से हुई, जो 3 साथियों समेत लड़की को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। CCTV फुटेज में फरार होते मुलजिम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। और ये बताया जा रहा है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस 4 साल से हर दरख्वास्त पर एतराज़ आयद करके वापस कर देता है। दिसंबर के बाद बुशरा बीबी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, जबकि बानी PTI से भी सिर्फ 2 बार अदालती हुक्म पर मिलने दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर आयद ऑफिस एतराज़ात दूर कर दिए। साल 2025-26 में महंगाई का नया रिकॉर्ड बन गया। शहरी 79 साला मुल्क की तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर हैं। महंगी तरीन लेवी का बोझ भी जबरन बर्दाश्त करना पड़ा।
2025-26 79 साला मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड बना गया। सार्फिन ने क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल मजबूरन खरीदा। लेवी का इजाफी बोझ भी जबरन बर्दाश्त किया। हासिल आदाद शुमार के मुताबिक 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 199 रुपए 98 पैसे तक का इजाफा किया। फी लीटर हाई स्पीड डीजल 257 रुपए 76 पैसे महंगा हुआ। और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है जबकि इंडेक्स 1,79,260 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इससे कबल ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 670 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 1,80,246 पॉइंट्स की सतह पर भी देखा गया। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों की कीमत भी आसमान को छूने लगी। शहर कायद में टमाटर की कीमतें 300 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची के नुमाइंदा बोल मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। अब सब्जियों से भी महरूम होती हुई नज़र आ रही है। टमाटर जो कि आम दिनों में 25 से 50 रुपए फ़ी किलो जो है फ़रोख्त होता है, आज उसकी कीमत जो है वो 300 से भी तजावुज़ कर गई है। इस वक्त हम सदर में मौजूद हैं, सदर एम्प्रेस मार्केट में, और सदर एम्प्रेस मार्केट में भी टमाटर इस वक्त फ़ी किलो तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमतों में यकदम इजाफे की क्या वजह है, हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या सिचुएशन है, क्यों एकदम से कीमतें जो हैं वो 3-4 गुना जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं? असल में पहले जो है ना फसल जो है ना मुतासिर हुआ है बारिशों की वजह से बलूचिस्तान में। जब तक सिंध का सीज़न शुरू नहीं हो तो कोई भरोसा नहीं, शायद यही रेट चलता रहे, या ईरान का माल आ जाए तो ईरान के माल आने से भी जो है ना रेट कम हो जाते हैं। यकीनन अगर फसल में इजाफा होता है और सिंध से फसल जो है उसकी जानिब से जो है वो शहर में टमाटर के आने का सिलसिला शुरू होता है, या ईरान से टमाटर की फसल जो है वो यहाँ तक पहुँचती है, तो उसके बाद ही टमाटर की कीमतों में जो है पुरानी कीमतें जो हैं वो दोबारा से टमाटर उन्हीं कीमतों पर बिकेगा। ताहम इस वक्त जो है टमाटर कराची के मरियम इस हवाले से आगाह कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सांगड़ के बॉबी डीप 1 कुएं से तेल की पैदावार शुरू हो गई है। OGDCL के मुताबिक कुएं से यौमिया 2000 बैरल खाम तेल हासिल किया जा रहा है। तेल की पैदावार और मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मुआवन साबित हो रही है, जिससे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम हो जाएगा। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम भी मुतवक्के है। रुक करेंगे लाहौर का। गर्मी की शिद्दत यहाँ पर बरकरार है और शदीद गर्मी और हब से बचने के लिए शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। वहीं से रिपोर्ट करेंगे हमारी नुमाइंदा अरीबा आफ्ताब। अरीबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात हो जाए शहर लाहौर में मौसम की तो मतलब बिल्कुल साफ़ है। सूरज अपनी आबोताब से जलवागर है, अपनी गर्मी के जो है वो जोहर दिखा रहा है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री तक जा पहुँचने का भी इम्कान है। तो वहीं दूसरी जानिब जो है वो 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्त में नमी का तनासुब 45% है। गर्मी और हबस ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि आजकल जो है वो गर्मी की शिद्दत ने किस तरह से आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रखा है? हम बाग़े जना में वॉक करने आए हैं तो वॉक करने को दिल नहीं कर रहा। इस टाइम 41 डिग्री गर्मी पड़ रही है। लोगों को यही कहूँगा कि बेफजूल घर से बाहर ना निकलें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों का यही कहना है कि गर्मी की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। घर से बाहर निकलते वक्त हम रुमाल का इस्तेमाल करते हैं और ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रीबा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अब आपको आगाह करेंगे, यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। 21 जून से अब तक 1300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर गया, जिसके बायस अस्पतालों और रेस्क्यू इदारों पर दबाव बढ़ गया है और एमरजेंसी कॉल्स में भी नुमायां इजाफा हुआ। खबर आ रही है कि अंदरून सिंध एक मरतबा फिर गैस्ट्रो का मरज़ फैलने लगा है। सौलेपट के रेगिस्तानी इलाकों में दर्जनों अफराद गैस्ट्रो के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली ज्वाइन करें। शाहिद, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं इस हवाले से?
सखर की तहसील सालेपट के रेगिस्तानी इलाकों में एक मरतबा फिर गैस्ट्रो की वबा सामने आई है और ये स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह का हल्का इंतखाब है। जैसे ही ये इतला सामने आई है, सैयद अवैस कादिर शाह ने इसका नोटिस लिया है, महकमा सेहत की टीमों को भेजा है। सूरत हाल है क्या, हम बात कर लेते हैं सखर के सीनियर डॉक्टर हीरानंद चावला से। चावला साहब, ये फरमाइए कि ये मर्ज जो है गैस्ट्रो का, ये कैसे होता है और फिर से बचाव कैसे मुमकिन है? ये पानी, गलत पानी, आलूदगा पानी या हैंड पंप में जो पानी गलत आ रहे हैं गर्मी से या गलत खाने से, जैसे रखा हुआ खाना हो, अमूमन पानी से ये गैस्ट्रो फैला है। और गर्मी भी ऊपर से बहुत है। हमारे पास भी ये काफ़ी केस आ रहे हैं, कुछ हैंडल कर रहे हैं, कुछ हम सिविल अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र करें। अच्छा, इसमें मरीज़ को क्या मतलब महसूस होता है, क्या सूरत हाल होती है? इसमें ये होता है कि मरोड़ होते हैं, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं और क्या है कि मरीज़ कमज़ोर हो जाता है, बीपी लो, पल्स लो, कभी कभी बेहोश हो जाते, उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट देते। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो गैस्ट्रो का मर्ज है वो आलूदा पानी के इस्तेमाल से हो सकता है, गैर मेयारी खाने से हो सकता है। ऐसे में मरीज़ की हालत बिगड़ जाती है, उसको उल्टियाँ ठीक है, इस हवाले से आगाह करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।